तो बच्चों अपन देखेंगे एक्सटेंडेड कंपाउंड एंगल फंक्शन, ठीक है। यहां पर साइन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू साइन ए कॉस बी कॉस सी, ठीक है। प्लस मतलब यहां पर देखिए, आप थोड़ा सा याद करने का तरीका भी सीखिए, साइन ए डॉट कॉस बी कॉस सी, ठीक है। अब क्या होगा, साइन बी कॉस ए कॉस सी प्लस अगला क्या हो जाएगा बच्चों, साइन सी कॉस ए कॉस बी, क्लियर है, माइनस साइन ए साइन बी साइन सी, क्लियर है बेटा, बोलो। साइन ए कॉस बी कॉस सी प्लस साइन बी कॉस ए कॉस सी प्लस साइन सी कॉस ए कॉस बी माइनस ऑफ साइन ए साइन बी साइन सी। ये आप निकाल भी सकते हैं, कैसे, इसकी मैं प्रूविंग में बता दे रहा हूं ये कैसे आया। क्या करोगे आप, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी को आप एक साइड ले, अब जैसे यहाँ पर ए प्लस बी का फार्मूला लगाते थे, आप ए प्लस बी का फार्मूला लगा दीजिए। अब इसके बाद कहीं कहीं क्या आएगा, अब जैसे इसका फार्मूला लगाएंगे तो क्या जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस सी प्लस कॉस ए साइन बी प्लस सी। क्या बात क्लियर है, बोलो बच्चों। अब ये बात जब आपको क्लियर है तो आप क्या करोगे, आप फर्दर कॉस ए सॉरी कॉस बी प्लस सी का फार्मूला लगा दोगे, साइन ए कॉस बी कॉस सी माइनस ऑफ साइन बी साइन सी प्लस कॉस ए साइन बी साइन सी प्लस कॉस बी साइन सी। क्या बात क्लियर है, बोलो बच्चों। सर हाँ सर इधर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला नहीं लगेगा, साइन ए कॉस बी वाला। यहाँ बेटा साइन ए प्लस बी का ही फार्मूला तुमने लगाया है, बी की जगह हमने बी प्लस सी को भी मान लिया। सर कॉस ए कॉमन लिया ना सर उसमें, सर वहाँ पे साइन बी, अच्छा साइन बी प्लस थोड़ी आएगा सर, यहाँ पर साइन बी कॉस सी, हाँ कॉस सी आएगा, साइन बी कॉस सी प्लस कॉस बी साइन सी, क्लियर है। हाँ हाँ सर। अब क्या करोगे, आप अंदर मल्टीप्लाई करा दोगे, साइन ए कॉस बी कॉस सी माइनस ऑफ साइन ए साइन बी साइन सी प्लस ऑफ कॉस ए साइन बी कॉस सी प्लस कॉस ए कॉस बी साइन सी। क्या यही लिखा हुआ है क्या ऊपर, बोलो बच्चों। यस सर। देन आप समझ में आ गया आपको कैसे प्रूव करना है, ये आपका फर्स्ट फार्मूला हो गया। सेकंड देखिए, कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी कॉस सी माइनस कॉस ए साइन बी साइन सी माइनस ऑफ साइन ए कॉस बी साइन सी कॉस ए कॉस बी कॉस सी माइनस ऑफ कॉस ए साइन बी साइन सी माइनस ऑफ साइन ए कॉस बी साइन सी माइनस ऑफ साइन ए साइन बी कॉस। क्या बात क्लियर है, बोलो बच्चों। ऐसे ही tan में होता है, tan a प्लस बी प्लस सी का फार्मूला, या इसको थोड़ा सा और इसमें कुछ लिख सकते हैं, cos a प्लस बी का और लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, यदि यहां से अपन cos a cos b cos c कॉमन ले लेते हैं, cos a
कॉस बी कॉस सी कॉमन ले लो, अंदर क्या बच जाएगा 1 माइनस टेन बी बचेगा, सर टेन बी tan b tan c टेन सी, माइनस, यहाँ माइनस बाहर कॉमन ही ले लेते हैं, प्लस और हाँ टेन सी टेन ए प्लस और टेन ए टेन बी। क्या क्लियर है बच्चों? सर वापिस tan कैसे आया सर एक्सप्लेन करो। बेटा यहाँ से जब जैसे ही कॉस लोगे तो यहाँ पर तो कॉस ए कॉस बी कॉस सी, तो यहाँ पर तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ से कॉस ए कॉस बी कॉस सी कॉमन लोगे तो कॉस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन बी अपॉन कॉस बी टेन बी हो जाएगा, साइन सी अपॉन कॉस सी टेन सी हो जाएगा। ऐसे बेटा यहाँ पर होगा। क्लियर है? अब क्या करोगे, कॉस ए कॉस बी कॉस सी को अपन पाई ऑफ कॉस ए भी लिख सकते हो, मैंने बता रखा है। तो 1 माइनस, अब यहाँ पर टेन बी टेन सी प्लस टेन सी टेन ए प्लस टेन ए टेन बी, इसको क्या लिख सकते हो, समीशन ऑफ टेन ए टेन बी। क्या बात क्लियर है? बोलो बच्चों। Yes. कॉस ए प्लस बी प्लस सी को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब क्या होगा नेक्स्ट देखते हैं, इसको नोट कर लो पहले। हो गया सर। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्या होगा, tan ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू tan ए प्लस tan बी प्लस tan सी माइनस ऑफ tan ए tan बी tan सी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी माइनस tan बी tan सी माइनस ऑफ tan ए tan सी। क्या बात क्लियर है? बोलो बच्चों। अब इसको भी आप क्या लिख सकते हो, tan ऑफ समीशन ए इक्वल टू समीशन ऑफ tan ए माइनस पाई ऑफ tan ए अपॉन 1 माइनस समीशन ऑफ tan ए tan बी। बात क्लियर है? बोलो बच्चों। सर हम बेटा समीशन मीन्स होता है, समीशन ऑफ tan ए का मीन्स होता है tan ए प्लस tan बी प्लस tan सी, पाई ऑफ tan ए का मतलब होता है tan ए tan बी tan सी, 1 माइनस, अब यहाँ पर देखो माइनस जैसे ही पूरे हम कॉमन ले लोगे, समीशन ऑफ tan ए प्लस tan बी, समीशन ऑफ tan ए भी tan बी का मतलब होगा tan ए tan बी प्लस tan बी tan सी प्लस tan ए tan सी। क्लियर है कभी? सर हम यहाँ पे tan c क्यों नहीं लिख सकते नीचे? लिख लो, आप tan बी सी लिख दो, तब भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर है? कुछ भी लिख सकते हो, बट यहाँ भी सब में चेंज करना पड़ेगा आपको। सर पर ऊपर समीशन ऑफ tan a आपने लिखा है तो हम tan a प्लस tan b ऐसा नहीं लिख सकते, ऐसा पूछ रहा हाँ आप ऐसा लिखिए जो ऊपर लिखा हो, मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका बता दिया है। ठीक है, आपको फार्मूला तो यही लर्न करना पड़ेगा, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है बेटा। ओके। अब देखते हैं बच्चों, इन ए ट्रिंगल ABC, in a triangle ABC, if
cos A cos B cos C equal to 1/3 then the value of summation of tan B tan C equal to what? ठीक है बच्चों, ये आपसे क्वेश्चन पूछा। अब आप क्या करोगे, भैया हमें cos A cos B cos C की वैल्यू दिया गया है, अब समीशन ऑफ tan B tan C की वैल्यू पूछा गया है, तो हमने क्या किया, cos A प्लस B प्लस C इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है बोलो बच्चों, cos A cos B cos C ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस समीशन ऑफ tan A tan B लिखा था, या tan B tan C लिख सकते हो, कुछ भी लिखो, यहाँ पर tan B tan C भी लिख सकते हो, जो माना है आपको tan B tan C। अब यहाँ पर आपको ये भी बात पता होनी चाहिए, यदि ट्रिंगल ABC बोला गया है तो किसी भी ट्रिंगल ABC का तीनों जो एंगल्स का सम है वो 180 के बराबर होता है, ये बात पता है क्या, बोलो बच्चों। यस सर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, cos ऑफ -1। पाई हो सकता है, cos ऑफ पाई या cos ऑफ 180 लिख सकते हो। अब cos A cos B cos C क्या दिया, 1/3 दिया हुआ है, आप लोगों को दिखने लगेंगी चीजें, अपॉन इनटू 1 माइनस समीशन ऑफ tan B tan C, अपन को यही पूछा भी गया है, क्लियर है बच्चों। अब cos ऑफ पाई कितना होता है, -1 और 3 का मल्टीप्लाई करा दिया इधर, तो -3 हो जाएगा क्या, बोलो बच्चों। यस सर। इक्वल टू 1 माइनस समीशन ऑफ tan A, ये tan BC पूछा गया तो tan BC लिख लो भाई, वो तो अपने अकॉर्डिंग जो पूछा गया तो उसको आप लिख सकते हैं, tan B tan C। अब आपसे tan A tan B tan C का वैल्यू पूछ सकते हैं, बोलो, आप इसको इस साइड ले जाइए, 3 को इस साइड ले जाइए, क्या हो जाएगा समीशन ऑफ tan B tan C इक्वल टू 4। सर वो माइनस के, आप देखिए, आप इसको इस साइड ले जाइए, 3 को इस साइड लाइए, क्लियर है सर 3 माइनस कैसे लिखा है सर, बेटा, यहाँ पर cos पाई या cos 180 की वैल्यू -1 होती है, क्लियर बेटा। तो सर -1 नहीं आएगा, -1 तो ये 3 देखिए ना, 3 को आप इधर मल्टीप्लाई भी तो कराओगे, यहाँ पर 1/3 दिया हुआ है। ओ हाँ हाँ सर। सर हमें मतलब ये आपने जो साइन की है उसके बाद हमें tan A tan C पूछा होता है सर, तो हमें वो tan A, रखने का, तो वहां पर tan A tan C लिख लेते, उसकी तो बात वही तो रहेगा, समीशन ऑफ BC बोला गया तो BC लिख लो, AC बोला गया AC लिख लो, या AB बोला गया AB लिख लो, क्लियर है। हाँ अब क्या करोगे बच्चों, नोट करो इसको, हो गया सर। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए ट्रिंगल ABC, find the value of cot A cot B plus cot B cot C प्लस cot C cot A, क्या बात क्लियर है।
आपको इससे वैल्यू पूछी गई है, ऑप्शन भी दे रखे हैं, ए ऑप्शन 0, बी ऑप्शन 1, सी ऑप्शन -1, डी ऑप्शन 2। अब ये भी ऐसे ही, यहाँ पर कॉट ए कॉट बी प्लस कॉट बी कॉट सी प्लस कॉट ए कॉट, क्या बोला गया, कॉट सी कॉट ए पूछा गया, क्या करेंगे। यहाँ पर आपको पता है tan a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होता है, समीशन ऑफ tan a माइनस पाई ऑफ tan a अपॉन 1 माइनस समीशन ऑफ tan a tan b। क्या बात क्लियर है, बोलो बच्चों। अब यहाँ पर a b c इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया हमने। तो यहाँ पर tan पाई 0 हो जाता है, ये भी बात क्लियर होगी आपको। यस सर। tan पाई 0 होता है, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, ये तो आप समीशन ऑफ tan a माइनस पाई tan a अपॉन 1 माइनस समीशन ऑफ tan a tan b। क्या करोगे आप, इसको मल्टीप्लाई 0 की तरफ कर दोगे डिनोमिनेटर को, तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, समीशन ऑफ tan a इक्वल टू पाई ऑफ tan a। ये भी बात क्लियर है, बोलो बच्चों। अब क्या, यस सर। या इसको आप ये भी लिख सकते हो, tan a tan b, यहाँ समीशन है तो प्लस आएगा क्या, tan a प्लस tan b प्लस tan c इक्वल टू tan a tan b tan c। क्लियर है बच्चों। अब आप क्या करोगे, अब इसमें आप डिवाइड कर दो, cot a डिवाइड करो, इसमें tan का भी करो, तभी तो cot में जाएगा, डिवाइड tan a tan b tan c। क्या बात क्लियर है, बोलो बच्चों। यहां से आप क्या हो जाएगा, जैसे ही डिवाइड करोगे तो यहाँ tan a कट जाएगा, क्या बचेगा 1 अपॉन tan b tan c। क्या बात क्लियर है, बोलो बच्चों। 1 अपॉन tan b tan c प्लस 1 अपॉन tan a tan c, यहाँ b भी कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन tan a tan b। अब tan b 1 अपॉन tan b को cot भी लिख सकते हो, बोलो बच्चों। यस सर। कॉट बी कॉट सी। क्लियर है क्या, यस सर। cot b cot c प्लस cot a cot c प्लस cot a और, क्या बात क्लियर है, इक्वल टू 1 आ रहा है क्या। अब यहाँ भी tan b tan a tan b tan c कराओगे तो इक्वल टू 1 आ जाएगा, बोलो बच्चों। क्लियर है बच्चों। यस सर। सर ये वापिस एक्सप्लेन करो ना। बेटा यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, आप यहाँ पर इन a triangle ABC find the value of cot A cot B plus cot B cot C plus cot C cot A हमें चाहिए था। तो cot कैसे आएगा, tan का ही करेंगे तभी cot आएगा। तो tan A plus B plus C इक्वल टू क्या है, समीशन ऑफ tan A माइनस पाई ऑफ tan A अपॉन 1 माइनस tan A tan B। अब बेटा tan A plus B plus C इक्वल टू पाई, तो tan पाई इक्वल टू कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। tan पाई 0 हो जाता है, तो क्या करोगे, ये जो डिनोमिनेटर में आप इधर मल्टीप्लाई कराओगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, समीशन ऑफ tan A इक्वल टू पाई ऑफ tan A, और समीशन ऑफ tan A को क्या लिख लोगे, tan A प्लस tan B प्लस tan C इक्वल टू tan A tan B tan C हो जाएगा। अब बेटा क्या करोगे, आप डिवाइड कर दोगे, यहाँ पर tan A tan B tan C से डिवाइड करोगे तो आपको क्या आ जाएगा, यहाँ पर tan A अपॉन tan A tan B tan C, तो tan A कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा 1 अपॉन tan B tan C, ऐसे ही 1 अपॉन tan A tan C प्लस 1 अपॉन tan A tan B इक्वल टू, अब यहाँ डिवाइड करोगे तो tan A tan B tan C कट जाएगा, सिंपली क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा।
अब आप 1/10 बी को कॉट भी लिख सकते हो, 1/10 सी को कॉट से लिख सकते हो, 1/10 ए को कॉट ए लिख लीजिए, 1/10 सी को कॉट से लिख लीजिए। ऐसे ही आप 1/10 ए 10 बी को कॉट ए कॉट भी लिख सकते हो। क्लियर है? ओके सर, थैंक यू। नोट कर लो बेटा इसको। सर हाँ बोलो बेटा। सर हम यहाँ पर एबीसी में किसी को मतलब कोई एंगल मान के चल सकते हैं? एबीसी को एंगल मतलब नहीं समझे। सर जैसे अगर हम यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे बी को 90 मान ले, आप कैसे क्योंकि मान? राइट हाँ। एंगल ट्रायंगल में नहीं 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 नहीं, तो यहाँ पर ये एंगल नहीं बोला गया। बी को 90 तभी मान सकते जब यहाँ बोला जाए इन ए राइट एंगल ट्रिंगल, इन ए ट्रिंगल बोला गया। हाँ ये बात हमें जरूर पता होती है कि कोई भी ट्रिंगल हो उसका जो सम होगा वो 180 होगा। क्लियर है? सर मैंने वैसे किया तो भी आंसर 1 ही आया है। आंसर बनी है? नहीं तो आप वो कभी सर हमें नहीं बुलाया है। बेटा आना हो तो आ जाओ यार, मैं तो कभी किसी को मना ही नहीं करता हूँ यार पार्टी वार्टी के लिए। ठीक है इतने दूर बैठे हो सर, हम क्या। अब बच्चों देखो, नेक्स्ट देखो, फार्मूला ही देखते हैं नेक्स्ट। साइन ए प्लस बी साइन ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्लियर बच्चों? यदि साइन ए प्लस बी डॉट साइन ए माइनस बी है तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी आप लिख सकते हैं, या कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसको भी आप क्या करोगे, प्रूव करना हो तो साइन ए प्लस बी का आप ओपन कर देंगे, साइन ए माइनस बी को ओपन कर देंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करा देंगे, आपका यही आंसर आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? अगला cos ऑफ ए प्लस बी cos ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू, यहां पर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू cos स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। क्या बात क्लियर है? बोलो बच्चों। नोट कर लो इसको। नोट हो गया ना बच्चों? यस सर। क्वेश्चन देखते हैं अपन। find the value of sin theta upon sin square theta by 2 plus pi by 12 minus sin square theta by 2 minus pi upon। क्लियर है? यहाँ पर क्या दिया हुआ बेसिकली, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी टाइप का दिया हुआ है। बोलो बच्चों। यस सर।
अपन क्या लगा देंगे यहाँ पर सर वो साइन ऊपर थीटा। वाला पेज एक बार। बेटा वो मैंने रब कर दिया आई होप शायद, हाँ है। यहाँ पर देखो साइन ए प्लस बी डॉट साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी हमको दे रखा है, दिख रहा है क्या? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी दे रखा है। तो अपन क्या कर सकते हैं यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस बी डॉट साइन स्क्वायर ए माइनस बी कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा साइन ऑफ थीटा बाई 2 प्लस पाई बाई 12 प्लस थीटा बाई 2 माइनस पाई बाई 12 साइन ए प्लस बी डॉट साइन ऑफ थीटा बाई 2 प्लस पाई बाई 12 माइनस थीटा बाई 2 प्लस पाई बाई 12 साइन ए माइनस बी। यहाँ से कितना आ गया साइन थीटा अपॉन, यहाँ से देखिए बच्चों कितना आएगा पाई बाई 12 कैंसिल आउट हुआ। तो यहाँ से बेसिकली क्या आ गया साइन थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 कितना हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा डॉट, यहाँ से थीटा बाई 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया साइन पाई बाई 12 प्लस पाई बाई 12 कितना हो जाएगा पाई बाई 6। बात क्लियर है बोलो बच्चों? अब आपको यहाँ दिख रहा होगा साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 1 अपॉन साइन पाई बाई 6 कितना होता है 1/2 1/2 2 आ जाएगा। 2 आ जाएगा आंसर। आपको केवल एक फार्मूला Pi by याद है। हाँ 5/6 मतलब सर 5/6 मींस 30 डिग्री साइन 30 डिग्री। ओके। तो बेटा आपको केवल ट्रिग्नोमेट्री में यदि आपको फार्मूला लर्न है, सारे फार्मूला आपके माइंड में सेव हैं, तो आपको जैसे ही क्वेश्चन देखोगे आपको खुद ही क्लिक कर जाएगा। आप देख भी रहे हैं। इसको नोट करो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या हुआ बेटा? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नोट कर लो पहले इसको। If a plus b equal to pi by 3, then find the value of cos square a plus cos square b minus cos a cos b। तो क्या करेंगे अपन लोग? भैया हमें cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b माइनस cos a cos b की वैल्यू चाहिए। तो देखिए क्या करेंगे, cos स्क्वायर a को क्या लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर a लिख सकते हो क्या? बोलो बच्चों। प्लस ये ऐसा क्यों करते हैं ये भी अभी आपको पता चल जाएगा। cos स्क्वायर b को एज इट इज रखिए माइनस cos a cos b। अब बेटा जैसे ही आप देखेंगे तो यहाँ पर 1 प्लस cos स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर a दिखने लगा क्या? और ये कुछ शायद आपका फार्मूला बनता है। यस किस चीज का फार्मूला? 1 प्लस cos a cos b cos a प्लस b हो जाएगा यहाँ से डॉट cos a माइनस b हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? बोलो बच्चों। माइनस ऑफ cos a cos b। अब क्या करोगे? अब यहां पर हमें पता है कि a प्लस बी इक्वल टू पाई बाई 3 दिया हुआ है, तो जहां भी a प्लस बी जैसे ही बन जाए तो आप पाई बाई 3 रख दो। 1 प्लस cos a प्लस बी मतलब cos पाई बाई 3, cos पाई बाई 3 मीन्स cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2 60 डिग्री 1/2 cos a माइनस बी माइनस ऑफ cos a cos b।
क्या क्लियर है बच्चों? अब क्या करोगे आप? 1 प्लस 1/2 cos A माइनस बी का फार्मूला आप ओपन कर दीजिए। cos A cos B प्लस ऑफ sin A sin B माइनस ऑफ सर वो आपने कोष्टक Cos A। के बेटा यहाँ पर देखो मैंने बताया है कि cos ऑफ A प्लस बी, जैसे ही आपने देखा, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है A प्लस बी इक्वल टू 5/3, तो यहाँ पर आप cos 5/3 रख दीजिए। cos 5/3 का मीन्स cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री 1/2 होता है, हमने 1/2 इसीलिए पुट कर दिया। क्लियर है? अब बेटा क्या करोगे? अब यहाँ पर 1/2 का थोड़ा सा करिए, आप मैनिपुलेट करिए। तो यहाँ पर cos A cos B दिया हुआ है, माइनस का यहाँ पर 1/2 प्लस का cos A cos B दिया हुआ है, तो क्या जाएगा? माइनस कॉमन ले लोगे, 1/2 cos A cos B माइनस ऑफ sin A sin B। क्या दिख रहा है क्या? बोलो बेटा। यहाँ पर आप क्या करोगे इस स्टेप में? देखो यहाँ पर दिया हुआ है cos A cos B/2 माइनस ऑफ cos A cos B। यहाँ से कितना आ जाएगा? माइनस का cos A cos B आ जाएगा, और इसके बाद क्या है? प्लस का sin A sin B, यही बचेगा। यस सर। by2 में माइनस ऑफ 1/2 कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बच रहा है? cos A cos B बचेगा, माइनस ऑफ sin A sin B बचेगा। अब ये क्या होता है? 1 माइनस 1/2, ये शायद फार्मूला होता है cos A प्लस B का। ये बात क्लियर है? बोलो बेटा। यस सर। और A प्लस बी इक्वल टू फिर 5/3 दिया हुआ है, यहाँ से क्या आ जाएगा? हाफ 1 हो माइनस जाएगा वापिस। 1/2 फिर हो जाएगा, फिर कितना आ जाएगा यहाँ? 3/। क्लियर है? 3/2। यही सर एक आपका बार स्टार्टिंग का थोड़ा सर। हाँ बोलो बेटा। यहाँ पर देखो बेटा, हमने आप ये समझाओ ना एक बार। हाँ समझा रहा हूँ बेटा उसी। बेटा देखो यहाँ पर जैसे हमसे बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर B माइनस cos A cos B, ये बोला गया है। तो यहाँ पर बेटा अभी तो कोई फार्मूला हमें नहीं दिख रहा है। क्या दिख रहा है? क्या cos स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर B का? बोलो। नहीं दिख रहा है ना, तो हमें कुछ फार्मूला बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी। अब देखो यहाँ पर cos स्क्वायर A को क्या लिख लिया? 1 माइनस sin स्क्वायर A लिख लिया, प्लस cos स्क्वायर B लिख लिया। तो बेटा अब इसके बाद थोड़ा सा 1 प्लस cos स्क्वायर B ये माइनस sin स्क्वायर A, अब ये शायद फार्मूला हो जाएगा। क्या रूसी क्लियर है? बोलो। यस सर। अब cos स्क्वायर B माइनस cos sin स्क्वायर A क्या हो जाएगा? cos A प्लस B डॉट cos A माइनस B माइनस ऑफ cos A cos B आ जाएगा। क्या क्लियर है? बोलो बेटा। यस सर। देन आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है? ओके सर।